JKITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड क्या होता है, क्या इसका उपयोग है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। MS वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में और ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रिज्यूम की आवश्यकता होती है, तो वो रिज्यूम बनाने में भी आप MS वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी, जहां आपको ऑफिस बटन शो होगा, बहुत सारे मेन्यू शो हो रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आदि। इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ आपको 3 बटन कोने में शो होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। क्लोज बटन का उपयोग विंडो को बंद करने में किया जाता है। मिनिमाइज जब आप इसे करेंगे तो ये आपको टास्क बार पे शो होगी। इसी तरह जब आप मैक्सिमाइज विंडो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यह इस तरीके से दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि आप इसे जिस साइज़ का करना चाहते हो वैसा कर सकते हैं, जैसे इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। देख रहे हैं आप, इस तरह आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं जैसा था वैसा ही हो, तो इसके लिए आप मैक्सिमाइज पर क्लिक कर दीजिए। अब हम देखेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब क्या है? यह टैब 5 भागों में विभाजित होता है: क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। आप देख रहे हैं कि क्लिपबोर्ड में हमें विभिन्न प्रकार के बटन दिख रहे हैं: पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। इसी तरह फ़ॉन्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से पैराग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो रैंडम टेक्स्ट, रैंडम पैराग्राफ के लिए उपयोग होता है। इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ्स जो MS वर्ड में क्रिएट किए गए हैं वो शो हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इन टूल्स का उपयोग कैसे किया जाए। तो इसके लिए देखिए, आप जैसे ही आप फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण काम जो आपको करना चाहिए जब भी आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, आप इसे सेव कर दीजिए। इसके लिए आपको ऑफिस बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है, सेव एज पर जाना है और इसे सेव करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं दिस PC, आप इसे लोकेशन दे सकते हैं, जहाँ आप चाहें वहाँ इसे सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप, फाइल का नाम जो आप चाहें वो दे सकते हैं, JKITI इसे सेव किया है मैंने, इसे सेव। ठीक है, तो जब यह डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा तो जिस नाम से आपने इसे सेव किया है वो आपको हमेशा यहाँ शो होगा, JKITI। तो ये जगह यहाँ पर कहलाती है टाइटल बार। इसी तरह आप देख रहे हैं, यहाँ आपको पेज 1 of 1 वर्ड 185 और इंग्लिश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी डॉक्यूमेंट में या एक पेज है और जितने वर्ड लिखे हुए हैं वो है 185 और जो लैंग्वेज उपयोग की गई है वो है इंग्लिश। तो ये आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्टेटस बार। इसी तरह इसके इस कॉर्नर को आप देखेंगे तो आपको जूम बटन दिख रहा है, जिसमें आपको अभी शो हो रहा है 100% जूम। आप इसे चाहे कम कर सकते हो, आप इसे चाहो ज़्यादा कर सकते हो।
जैसा आपको पसंद हो आप चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लिपबोर्ड का यूज़। सबसे पहले आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए। जब आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सब हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे, मतलब कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट सब शो होगा। सबसे पहले आप जैसे कट का यूज़ करते हैं तो आप कट पर क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए और पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं जो पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ था वो अब वहाँ से कट होकर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। इसे आप कहते हैं कट पेस्ट। अब हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए जैसा पहले था, तो उसके लिए आपको कंट्रोल Z प्रेस करना है और ये वापस वैसा ही हो जाएगा। इसी तरह आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और आप कॉपी पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। आप देख रहे हैं वो पैराग्राफ वहाँ भी है और यहाँ भी हो गया। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का मेन मुख्य अंतर यह होता है कि कट पेस्ट जब आप करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी और जहाँ आपने उसे पेस्ट किया है वहाँ शो होगी। लेकिन कॉपी पेस्ट में ऐसा होता है कि जहाँ से हमने उसे कॉपी किया है वो वहाँ भी रहता है और इसके अलावा जहाँ पर आपने उसे पेस्ट किया है वहाँ भी होता है। तो ये फर्क आपको, यह अंतर आपको कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में दिखाई देगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ एक बटन शो हो रहा है जो है फॉर्मेट पेंटर। इसका ये है कि जब आप पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए, अब आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग लगाएंगे, जैसे यहाँ से आप पैराग्राफ को बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखिए आप सारे चेंजेस इसमें आपको दिख रहे हैं। इसी तरह आप इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज चेंज कर देते हैं 16। ठीक, तो ये जो भी चेंज हुआ है यहाँ पर, अब आप चाहते हो कि जैसा इस पैराग्राफ में है वैसा ही यहाँ भी हमें दिखाई दे, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट इसे सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है और इस पैराग्राफ पर क्लिक करना है। देख रहे हैं आप जो फॉर्मेट इसका है वही यहाँ पर इस पैराग्राफ का भी शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसमें कोई कलर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट किया, तो ये था यहाँ पर क्लिपबोर्ड का यूज़, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब आप देखिए इसका दूसरा भाग फॉन्ट। इसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनका उपयोग कर चुके हैं। इसी तरह आप चाहते हो साइज़ चेंज करना, तो जैसा आपने अभी देखा जो साइज़ आपको अच्छी लगे आप वो चेंज कर सकते हैं। आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फेस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो स्टाइल आपको, जो फॉन्ट फेस आपको अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह आप चाहते हो कि इस लाइन के बीच में भी लाइन आए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बीच में भी लाइन आ रही है। अब हम चाहते हैं नहीं ऐसा ना हो, हम जैसा पहले था वैसा ही हो, तो कंट्रोल सेट यानी बैक, जिसे हम कहते हैं अनडू। इसी तरह आप पैराग्राफ की साइज़ को बड़ा दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे इसकी साइज़ बड़ी होती जा रही है। आप चाहते हो छोटा कर दिया जाए तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, ये छोटा कर देगा। जो चेंजेस आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो पैराग्राफ आपने लिखा है उसी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल ए लिखा है। इसका मतलब आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपने सोचा कि इस पैराग्राफ के सभी वर्ड, सारे अक्षर कैपिटल दिखाई दें, तो उसके लिए आपको अपर केस
अपर केस पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं सारे कैपिटल हो गए हैं। ठीक है, आप चाहते हो आप नहीं, मुझे वैसा नहीं चाहिए वापस, तो आपको लोअर केस चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, सारे स्मॉल हो जाएंगे। इसी तरह आप जब इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चेंज दिखेगा, मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर, ऑन, द, इंसर्ट, फर्स्ट लेटर पहला अक्षर कैपिटल हो गया और सब स्मॉल है। तो इस तरह आप इसका केस चेंज कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि मैं पैराग्राफ की कलर में चेंज करूं, तो आप यहाँ से जो आपको कलर ठीक लगे आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप चाहते हैं कि फॉन्ट में चेंज किया जाए, इसके अक्षरों में चेंज किया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए और जो कलर आपको सिलेक्ट करना हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए एज यू विश, जैसा अक्षर का कलर चाहिए आपको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप चेंजेस होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसमें चेंज कर सकते हो। ये सारे यूज़ होते हैं फॉन्ट के। इसके बाद आपको तीसरा जो पार्ट इसका दिख रहा है वो है पैराग्राफ। इसका यूज़ ये होता है कि आप पैराग्राफ के आगे बुलेट चाहते हो, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं ये बुलेट शो हो जाएगा। बुलेट में भी आपको बहुत सी डिज़ाइन मिलती हैं, यहाँ से जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे आप वो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ सेलेक्ट करने पर आपको शो हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक एरो सा दिख रहा है लाइन स्पेस के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपने क्लिक कर दिया 2 पर, तो आपको लाइन में स्पेस ज़्यादा दिखाई देगा। हर एक लाइन के बीच में स्पेस नज़र आ रहा है ना। और नॉर्मल चाहिए हमें तो हम इसे 1 चूज़ कर देंगे। इस तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बॉक्स जो शो हो रहा है वो है स्टाइल। स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप इस पैराग्राफ को जो भी स्टाइल देना चाहते हो, वेरियस स्टाइल यहाँ देखिए आप, जैसे जैसे आप अपना एरो लेके जाएंगे इनकी स्टाइल में चेंज होता जा रहा है। मान लीजिए आपने ये स्टाइल चूज़ की है, जो आप पसंद करें आप वो सिलेक्ट इसके लिए कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो वैसा। ठीक है, बहुत से स्टाइल आपको यहाँ और अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ फिक्स्ड MS वर्ड की स्टाइल है। अब आप देख रहे हैं आगे AA लिखा है, इसका मतलब नीचे चेंज स्टाइल लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि आप यहाँ से इसकी स्टाइल अपनी खुद की स्टाइल बना सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको 3 बटन शो हो रहे हैं, स्टाइल, सेट, कलर, फॉन्ट। स्टाइल सेट पर क्लिक करने पर आप देखिएंगे कि देखिए जैसे आप जो ऑप्शन फैंसी, फॉर्मल, मॉडर्न, सिंपल जो आप चूज़ कर रहे हो वैसा वैसा इस पैराग्राफ में चेंज होता जा रहा है ना। तो मैंने ये चूज़ कर लिया तो ये चेंज हो गया। इसी तरह आप देख रहे हैं कलर में चेंज करना, कलर आप जो पसंद करेंगे वैसा इसका कलर आप चूज़ कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। इसी तरह फॉन्ट में चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये सब चेंजेस आपको पैराग्राफ में दिखाई देंगे। इसी तरह आगे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है एडिटिंग, जिसमें दिखाई दे रहा है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। आप सोच रहे हैं कि मैं फाइंड पर क्लिक करूं, तो आप फाइंड पर क्लिक कीजिए। इसका ये यूज़ है कि इस पैराग्राफ में द कहाँ लिखा हुआ है, मुझे ये देखना है कि इन सारे पैराग्राफ में द कहाँ है। तो आप द यहाँ टाइप कीजिए
और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देख रहे हैं आप, ये ब्लैक शो हो गया द। इसी तरह वापस फाइंड नेक्स्ट, ये द, जहाँ जहाँ भी द है ये आपको शो करके बता रहा है। ये इसका यूज़ होता है कि आप फास्टली ढूंढ सकते हो कि कहाँ द है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं रिप्लेस किया जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है फाइंड के बाद सेकंड रिप्लेस है। रिप्लेस के लिए आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। द को मैं रिप्लेस यानी बदल कर लिखना चाहती हूँ दैट। ठीक है। अब यहाँ मैं कर दूँगी रिप्लेस ऑल। आप देख रहे हो हर जगह रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ द था वहाँ वहाँ दैट हो गया। लेकिन हम ऐसे चाहते तो कंट्रोल Z प्रेस कर देंगे। ये सारी चीज़ें भी होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, एडिटिंग, चेंज स्टाइल। ओके। अब इसके बाद आप देखिए इसका जो नेक्स्ट टैब है वो है इंसर्ट टैब। जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ आपको वापस से इंसर्ट के भाग नज़र आ रहे हैं। पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल आदि। ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मीनिंग ये होता है कि अब इस पेज के बाद आपको कोई खाली पेज चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ ब्लैंक पेज देखिए, खाली पेज एक शो हो गया। जहाँ आपका कर्सर होगा उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक पेज शो हो जाएगा। जैसे कंट्रोल Z। अब मैंने अपना कर्सर को क्लिक किया है यहाँ, एंटर कर दिया। अब आप क्लिक करो ब्लैंक पेज पर। देखिए जहाँ मेरा कर्सर था उसके बाद आपको ये खाली पेज मिल गया और ये नेक्स्ट पेज आ गया। ये होता है ब्लैंक पेज का यूज़। इसी तरह आप चाहते हो पेज ब्रेक, यानी कि पेज को दो भागों में विभाजित करना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद जो भी पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो दूसरे पेज पर आए, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। पेज ब्रेक पर क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं इस पेज पर सिर्फ हमें एक ही पैराग्राफ शो हो रहा है, दूसरे पेज पर चलेगा ये पैराग्राफ। ठीक है। तो ये कहलाता है पेज ब्रेक। अब हम इसे कर देते हैं कंट्रोल Z, उसी पोजीशन पे आ जाएगा ये। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कवर पेज। जैसा कि हम देखते हैं कि हर बुक का एक कवर पेज होता है, हर रिज्यूम का एक कवर पेज होता है, तो इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट का भी कवर पेज बना सकते हैं। आप क्लिक करेंगे कवर पेज पर तो आपको यहाँ बहुत से कवर पेज की डिज़ाइन शो होगी, दिखाई देंगी। जो आपको अच्छी लगे, जैसा आपको अच्छी लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए हमने ये वाले चूज़ किए, क्लिक करने पर आपको ये इस तरीके की शो हो जाएगी। हमारा जो पैराग्राफ टाइपिंग था वो दूसरे पेज पर आ जाएगा क्योंकि ये कवर पेज है। आप देख रहे हैं टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल शो हो रहा है ना। आप इसकी साइज़ को कम कर दीजिए। सबसे पहले मैंने इसकी साइज़ को चेंज करके इतना कर दिया है। आप इसे टाइटल दे देंगे जैसे JK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा, JK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट के कलर को, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया वाइट कलर, तो आप देख रहे हैं चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ जो कॉर्नर में आपको बटन शो हो रहा है टाइटल का, आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, शेप को फिल कर सकते हो या
छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। जैसे अभी भी आपको ये साइज़ बड़ी दिखाई दे तो आप इसकी साइज़ को कम कर सकते हैं जितना आप चाहें उतना। मान लीजिए हमने इसकी साइज़ इतनी रखी है, ठीक है। और टाइटल पर क्लिक करने पर आपको फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ से आप इसके शेप में कलर चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, जैसे हमारा कर्सर जा रहा है कलर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो आप कलर में चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप इसके शेप को बड़ा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए और इसे ये इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने इस पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ एक शेप फिल ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। इसी तरह शेप आउटलाइन, चेंज शेप, शैडो, इस तरीके का शैडो आप देना चाहते हो उसको वो कर सकते हो आप, ठीक है। मान लीजिए ये शैडो हमने दे दिया तो इस तरीके से पीछे आपको इसकी छाया दिख रही होगी। 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, इस तरीके का शेप दे देते हैं हम उसे। अब इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, और ना चाहें तो आप इसमें कलर फिल कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आप चाहते हैं मैं इसमें एक पिक्चर ऐड करूं तो आप यहाँ से इसमें पिक्चर पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर आपको ठीक लगे। मैंने ये पिक्चर जैसे इंसर्ट की है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि आपको पिक्चर शो हो रही होगी, ओके। तो ये कहलाता है इसका टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया हमने, और इस तरीके से हम हमारे कवर पेज को पिक्चर दे सकते हैं। एक पिक्चर बना दिए हैं, ओके। इसी तरह आप एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको ये सारी डिटेल्स नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, कट हो जाएगा। अब हम टेक्स्ट बॉक्स फिल करते हैं यहाँ से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन दिखेगा। अब आप फ़ोटो में भी चेंजेस कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। देखिए आप जैसा चेंज करेंगे इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा वैसी हो जाएगी। इसी तरह पिक्चर में बॉर्डर देना है तो देखिए आप जिस कलर का बॉर्डर आप चाहेंगे वैसा बॉर्डर इसको मिल जाएगा। जैसी आपकी चॉइस हो आप वैसा कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपने एक और बॉक्स ड्रॉ किया है, ड्रॉ बॉक्स पर क्लिक कीजिए टेक्स्ट बॉक्स पर। अब हम यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यहाँ आपको कोई फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका फ़ोटो है आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ से यहाँ क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाइए, शेप फिल, देन पिक्चर इंसर्ट करनी है हमें। पिक्चर पे जाएंगे, मान लीजिए आपको ये पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए और आपको पिक्चर शो हो जाएगी, राइट। तो ये होता है पिक्चर, इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो आप। इसी तरह आप चाहते हो इस पिक्चर में कुछ चेंज करूँ मैं, फॉर्मेट में चेंज करूँ, शेप फिल कर दूँ या मतलब इसका कुछ आउटलाइन दे दें शेप को। तो इस तरीके से आप जो कलर चॉइस करेंगे आप वैसा इसको आउटलाइन दे सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह आप जब इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, आप देखेंगे ड्रॉ बॉक्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ आप पिक बॉक्स सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये तो था कि हमने एक पिक्चर इंसर्ट की। इसके अलावा आप चाहते हो हम इसमें चेंज करें और
टाइप करें कुछ, तो आप चाहें तो जैसे कुछ JKID इस तरीके से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। नहीं चाहें तो आप यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रही हूँ, कॉपी, फाइल पर जाकर इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये शो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं या कुछ भी बताना चाह रहे हैं तो आप इसे बता सकते हो। और इसको फिल करना चाहते हैं, जैसे इसमें कोई कलर हो या इस टेक्स्ट में कोई कलर हो, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। सारे फॉर्मेट जो आपने पहले देखे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं और कैसे यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर अपना कोई फॉर्मेट बता सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि आप MS वर्ड की फाइल में एक वीडियो भी ऐड कर सकते हो। वीडियो ऐड करने के लिए आपको करना ही होता है कि आप इंसर्ट पर जाइए, आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट, आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर। इसके बाद आप वापस क्लिक कीजिए, यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ हमें दिख रहा है क्रिएट फ्रॉम फाइल, मतलब फाइल के द्वारा बनाना। यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये आपसे पूछ रहा है फाइल का नेम, यहाँ से आप उसे ब्राउज कर दीजिए। उसके लिए आपको बताना है आपकी फाइल है कहाँ, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली वीडियो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे आप। अब ये यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, लिंक टू फाइल, मतलब फाइल के द्वारा फाइल को हम लिंक से बताना चाह रहे हैं, या डिस्प्ले एज आइकन, मतलब उसे एक आइकन से दिखाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर लिंक टू फाइल पर क्लिक करती हूँ जैसे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ आपको ये शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने शायद क्या है कि इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने कवर पेज पर क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो आप इसे यहाँ भी रहने दे सकते हैं, जैसा आपका चॉइस हो आप वैसे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ आप जाइए और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है, ड्रॉ बॉक्स पर जाइए, यहाँ आप एक बॉक्स क्रिएट कर दीजिए ताकि हमें ये लिंक अलग से शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, जैसा कि आपने अभी देखा। ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज वीडियो, मुझे ये वीडियो ऐड करना है, यहाँ इंसर्ट, लिंक करना है मुझे, लिंक, और ओके। आप देख रहे हैं इस तरीके का हमें लिंक यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आप देख रहे हो कि इससे हम फिल जैसे कुछ कलर वगैरह देना चाहें तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट शेप फिल, शेप हाईलाइटेड दिखे हमें थोड़ा, तो उसके लिए आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, यहाँ से वैसा। ठीक है, तो आपने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, शॉर्ट फिल्म JKID। अब हम देखना चाहते हैं कि ये वीडियो चले, यानी वर्किंग पोजीशन पे भी होना चाहिए। तो आप इस पर डबल क्लिक जब करेंगे तो ये आपको एक मैसेज शो करेगा,
ओपन या कैंसिल, हम यहाँ लिखेंगे ओपन पे, यानी आप ओपन पर क्लिक कीजिए तो ये वीडियो आपको शो हो जाएगी। देखें, इस तरीके से ये वीडियो आपको दिख रही है। जितनी आपकी ये वीडियो होगी, जहाँ तक ये वीडियो होगी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वीडियो का आप देख रहे हो, जितना इसका है टाइमिंग, आपकी वीडियो पूरी परफेक्ट वे में चलेगी जो हमने MS वर्ड पर ऐड की है। ओके, तो इस तरीके से आप MS वर्ड की फाइल में वीडियो ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है फॉर्मेट MS वर्ड में वीडियो ऐड करने के लिए। ओके, इस तरह आपकी वीडियो जितनी बड़ी होगी वर्किंग प्रोसेस में रहेगी। आप इसका कवर पेज बना सकते हैं, पैराग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं और भी बहुत से काम आप MS वर्ड के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने देखा कि आप MS वर्ड का उपयोग कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है।